हुजूर हश्र में रखिए हमें करीब अपने, हुजूर हश्र में रखिए हमें करीब अपने। हुजूर हम पे जरा रोशनी ज्यादा हो, हुजूर आपकी शहजादी की जब आमद हो, हुजूर आंख हमारी झुकी ज्यादा हो, हुजूर आपकी शहजादी की जब आमद हो। हाज़रीन, जलसे कभी तादाद की बुनियाद पर तरक्की की शाहराहें मुतय्यन नहीं करती है, या कामयाबी की शाहराहें मुतय्यन नहीं करती है। असलाफ का यहाँ पर जलवागर होना और वो शख्सियात की जलवागरी है जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार होते हैं। उस शाख का ये आलम होता है कि सामने बैठे रहो दिल में करार आएगा, जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। ये वो शख्सियात हैं कि एक अहद है, एक तारीख है। हुजूर सैयदी जमाल मीना शाह, हुजूर सैयदी वजी मियाँ साहब किबला की जात और हुजूर खतीब जहांगीरी, ये वो शख्सियात हैं कि जिनके कदम की बरकतों से खानकाहों का वजूद आता है। और आप कुछ लोग इस तरह अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं, टोलियों में बट गए हैं आप। अगर दिल इजाजत, देखिए एक बात बता दे रहा हूं आपको, दुनिया में इश्क का पहला दर्स और पहली किताब जो पढ़ाई जाती है वो है मोहब्बत, वो है अदब। अगर अदब नहीं है तो आपके अंदर कुछ नहीं है दुनिया में। कुछ लोग पैर फैलाए हुए हैं, जलसा दीन फैलाने के लिए होता है, पैर फैलाए हुए हैं। अदब देखिए, एक टोली वहां है, एक टोली वहां है, ये देख रहे हैं ये लोग। अल्लाह हुजूर खतीब जहांगीरी और हुजूर सैयदी वजीहुद्दीन मियां साहब किबला, हजरत सैयदी जमाल शाह मीना, इनकी सुने आवाजें हमारी चेहरा ही नाकाबिरीन का देखें। अल्लाह आपके नामाए अमाल में इजाफा फरमाएगा। इन सदकों में, इन नस्लों के सदक़े में अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमाता है। गम और तूफान जिस घर में अड्डा डेरा डाले होता है, अल्लाह इनकी बरकतों से उन घरों में खुशियों का माहौल पैदा करता है। बे औलादों औलाद मांगना है, आज मांग लो इनके सदक़े में। तो मोहब्बतों के साथ आप बैठे, जरा एक दिल इजाजत दे, कुछ भाई हमारे खड़े हैं, आप हमारे पलकों पर बैठने के काबिल हैं। अगर दिल इजाजत देता या ये होता तो मैं आपको अदब से जा करके बैठालता वहां पर, थोड़ी कम से कम नबी के बेटे का अदब कर लें। इतना तो हुजूर की उम्मत को पता ही है कि नबी के खानदान वालों का क्या मनसब है, सूफिया किराम का क्या मनसब। बैठ जाइए अदब के साथ। जरा अगर दिल इजाजत दे तो एक बार खड़े हो जाए, मोहब्बतों के साथ खड़े हो जाए। हाँ, नबी की मोहब्बत में तो दुनिया खड़ी हो जाती है। आले नबी के नाम पर तो दुनिया अपनी गर्दनों को कुटाने को तैयार है। जो लोग पीछे, उनसे गुजारिश है करीब चले आए, सुभान अल्लाह, करीब चले आए। अल्लाह सलामत रखे आप मेरे भाईजान। आप लोग भी मोहब्बतों के साथ, आप लोग भी बैठ जाइए भाईजान। आप लोग से भी बड़े अदब के साथ गुजारिश है, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, बैठ जाए आप लोग। अल्लाह सलामत रखे आपको, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। ठीक है सर, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, इबादत की नीयत से हुजूर को पुकारें, दिल में इबादत का शौक हो, ऐसा लगे कि एक उम्मती अपने आका को पुकार रहा है, एक गुनहगार कायनात के सबसे हसीन पारसा को पुकार रहा है। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हर हाथ उठ जाए हुजूर के नाम पर। ये उम्मत वो उम्मत है जो हुजूर के नाम पर गर्दन कटा सकती है। मुफ्ती साहब किबला हमेशा कहते थे, बाबू, लोग दुनिया में किसी और हादसे की वजह से जाते हैं, और अल्लाह का करम है कि लोग चोरी करके जेल जाते हैं, डकैती करके जेल जाते हैं, नशे की हालत में जेल जाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं हुजूर का नारा लगाने की वजह से जेल में जा रहा हूँ। हाँ, हुजूर के नाम पर तो हमारे खानदान कुर्बान है, हुजूर के नाम पर तो हमारी नस्लें कुर्बान है, हुजूर के नाम पर तो हमारी सारी औलादें कुर्बान है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। एक बार हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ, जिसका ईमान है कि ये जान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। वक्त आए एक शेर कफी नंबर पढ़ता है, बैठने दे। अच्छा, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह उसके लिए।
जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, फलस्तीन का मंजरनामा देख रहे थे अभी, अल्लाह उन मजलूमीन पर करम फरमाए, सादात किराम की बरकत। एक शेर का फिल्म बस पड़ता है, अगर दिल इजाजत होगा तो आप बोलेंगे। एक 3 साल का बच्चा है, हाथ में दूध का डब्बा लिए हुआ है, शायद आपने किसी ने वीडियो देखी हो। 3 साल का बच्चा हाथ में दूध का डब्बा लिए हुआ है, यहूदी ताकतें उसके सामने बंदूक ताने हुए हैं, और वो बच्चा 3 साल का मस्जिद अक्सा के सहन में बैठा हुआ है, माँ थोड़ी दूर पर है। बच्चे की जबान से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदा आती है। दिल इजाजत देता है, कफील अंबर कहता है उस बच्चे की सदा थी कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोला इजराइल अच्छा सुन इजराइल। आज मुझे अपनी आवाज पहली बार खराब लग रही है, अपनी आवाज खुद मुझे खराब लग रही है। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, जिसमें तेवर में बोलता हूं हजरत बोलूंगा तो और आवाज समझ में नहीं आएगी। एक बार मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी अच्छा, नारा लगाने वाले जितने थे सब इंतकाल कर गए कि हैं बचे खुचे? अरे हैं तो एक कैसा माइक बजा रहा है? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। असल में ये मेरी मोहब्बत है और हुजूर खतीब जहांगीरी की कि जब मैं खड़ा होता हूं तो कभी कुर्सी हटाई जाती है, कभी कुर्सी लगाई जाती है। थोड़ा थोड़ा सा जाए, ये मेरे ही नसीब में है आज। हाँ, पहले मैं खड़ा हुआ तो कुर्सी हटाई गई, फिर कुर्सी लगाई गई, जब लगाना ही था तो हटाई क्यों थे? इतनी मेहनत से ये माहौल बनाया, फिर आप जल्दी लगा दीजिए हजरत, जल्दी लगाइए, 2 मिनट में कुर्सी कभी हटाना ही लगाना ही। इतनी मेहनत से ये काम करता हूं, आप ये कर देते हैं। और ये देखिए जो दारुल सरकार यासी से बच्चे फारिग हुए हैं, उनके सरों पर आप कुरान करीम की अजमतों का ताज उनके सरों पर आप देखेंगे। ये हुजूर खतीब जहांगीरी की मेहनत शाक़ा के नताइज और हुजूर सैयदी इरफान मियां साहब क़िबला, वो तो ऐसा लगता है कि पर्दे में रह के पर्दे के पीछे ही से सारा नजारा। और प्रिंसिपल साहब क़िबला जुमला सादजा की जो मेहनत, बैठ जाइए आप लोग, अलग से दावतनामा देना पड़ेगा आपको, समझ नहीं रहे आप लोग किस मिट्टी के? बैठ जाइए भाई, अरब से बोला हूं तो समझ नहीं रहे आप लोग, बैठ जाइए अरब से। 10 मिनट से बोला हूं, खड़े हुए हैं कि दीवार की तरह यहाँ पर, बैठ जाइए आप लोग। अरे बाबू तुमको अलग से दावतनामा दें, बैठ जाइए आप। और ये खाकसाराने हक साहिबान जो है उनसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा हरकत कीजिए, बरकत हो। और आप लोगों के लिए क्या है, दस्तरखान पर लिख कर दिया जाए? हाँ, बैठ जाइए, अलग से बोलना पड़ेगा आपको, बैठ जाइए भाई। राम मोहब्बतों के साथ कहते हैं आप एक बार दिल लगा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर एक से कफील अंबर नहीं कह रहा है, जो हुजूर के नाम पर अपनी जान अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है वो मोहब्बत से हाथों को उठाए और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह।
और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। आइए हमारे कुछ खानकाहे मीनाइया से हमारे भाई आए हुए हैं, चूंकि बस 2 मिनट, और हुजूर सैयदी फरहान मियां साहब क़िबला हमारे वो यूं तो मखदूम आका हैं, मौला हैं, मलजा हैं, इनके साथ मैंने सैयदा ज़हरा के दरबार में हाजिरी दी है। और एक बात बताऊं मैं आपको कि जब भी हुजूर से मांगा करें तो सैयदा ज़हरा के वसीले से मांगा करें। आप कहेंगे कफील अमर सिर्फ ऐसे ही तो नहीं, देखिए एक बात मैं कहता हूं आपसे, ये फैसला है खुदा का, मेरा ख्याल नहीं, नबी की याद से बेहतर किसी की याद नहीं। हाँ, ये फैसला है खुदा का, मेरा ख्याल नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा। ये फैसला है खुदा का, मेरा ख्याल नहीं, नबी की याद से बेहतर किसी की याद नहीं। ये वो शख्सियात हैं जिनके कदम की बरकतों से आप देख रहे हैं। हुजूर का सैयदा मखदूम-ए कायनात की वालिदा माजिदा सैयदा खदीजतुल कुबरा का आखिरी वक्त आया। उन्होंने कहा, हुजूर ने पूछा खदीजा कुछ चाहिए? तो माँ खदीजा कहती हैं नहीं हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हुजूर चले गए तो थोड़ी देर के बाद हजरत माँ खदीजा ने मखदूम-ए कायनात सैयदा ज़हरा से कहा कि अपने बाबा से कहें कि वो चादर अता कर दें जिस चादर को अल्लाह ने मुज़म्मिल वाली चादर कहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मखदूम-ए कायनात ने पूछा कि वालिदा माजिदा क्यों? कहा कि मैं कब्र में लेकर के वो चादर जाना चाहती हूँ। सैयदा मखदूम-ए कायनात की वालिदा माँ खदीजा ने एक पैगाम दिया कि दुनिया वालों कभी भी हुजूर से मांगना तो सैयदा ज़हरा के वसीले से मांगना। हाँ, ये शर्क़ो गर्ब जुनूबो शुमाल तक दे दूं, ये रंगो रूप ये हुस्नो जमाल तक दे दूं, ये एक शाल तो क्या ऐसी शेख शाल तो क्या खदीजा मांगे तो मैं अपनी खाल तक दे दूं। ये मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ये हुजूर का करम है। तो सैयदा ज़हरा के वसीले से मांगा करें, दुआएं उनके कदम से। बस वो सुना देता हूं। असल में हालात है कि मुझे मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है। बस वो नज़्म चूंकि हमारे भाइयों का हुक्म है सैयद साहब क़िबला वगैरह का, मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक सुने मोहब्बतों के साथ। दुनिया में कभी कभी इंसान बोलता है, कभी माइक बुलवाता है। एक शेर सुनिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तमाम दुनिया को पैदा किया हुजूर के नूर से। अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी। हुजूर फरमाते हैं या अली अना व अंत मिन नूर वाहिद, ए अली मैं और तुम एक नूर से पैदा हुए। अब एक सुनिए, इंसान को अपनी औकात में रह के काम करना चाहिए। सुनिए मोहब्बतों के साथ। एक बात मोहब्बतों के साथ सुन लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि सारी कायनात को अल्लाह ने नूर मोहम्मदी से पैदा किया। अब हुजूर के नूर से किसी ने पूछा सवाल का, तो हुजूर का नूर कहता है कि नाम अहमद है मेरा, नाम से पहले मैं था। और मेरी खासियत है कि मिनाइया का मुशायरा जानते ही आप, जो वहाँ नज़्म में आगाज करता हूँ पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस सब अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। आप देखें, नूर मोहम्मदी कहता है कि नाम अहमद है मेरा, नाम से पहले मैं था, नूर की शक्ल में अजसाम से पहले मैं था, मैंने तरतीब दिया है ये निज़ाम शमसी, कुन फयकून के अहकाम से पहले मैं था, कहकशा में है मेरी गर्दे कफे पाका गुबार, आसमानों में भी इजराम से पहले मैं था, मेरे ही नूर ने आदम को दिया है पैकर, उनकी तख्लीक के हर काम से पहले मैं था, कश्तिये नूह भी तूफा से निकाली मैंने, तुंदिये सैल के हंगाम से पहले मैं था, मैंने ही आतिशे नमरूद को गुलजार किया, आग में मंजरे गुलफाम से पहले मैं था, गर्दने इब्ने खलीली भला कटती कैसे, उस जगह भी बड़े आराम से पहले मैं था, गर्दने इब्ने खलीली भला कटती कैसे, उस जगह भी बड़े आराम से पहले मैं था, वो खलील हो के मुज़र इब्ने कुसी याहो कुलाब, सबकी आगोश में इस्लाम से पहले मैं था,
वो खलील होके मुज़र इब्ने कुसियाहो कुलाब, सबकी आगोश में इस्लाम से पहले मैं था, हुस्ने यूसुफ भी मेरे नूर का सदका ठहरा, फिक्रे याकूब के इनाम से पहले मैं था। नूरे मोहम्मदी कहता है कि मुझको भेजा गया काबे की हिफाजत के लिए, यानी काबे के दरो बाम से पहले मैं था। देखिए हुजूर, मुझको भेजा गया काबे की हिफाजत के लिए, यानी काबे के दरो बाम से पहले मैं था। जब तलक दहर में सरकार नहीं आए थे, कुफ्र बोला बड़े आराम से पहले मैं था। अब मैं यहीं पे रोकता हूँ, बड़ी लंबी नज़्म शायरी रुख मोड़ती है कि चमने दहर के फूलों में महक किसकी थी, महफिले कौकबो अंजुम में रमक किसकी थी, खत्ते पेशानिये आदम में चमक किसकी थी, हजरत शीश की आंखों में झलक किसकी थी, हजरत शीश की आंखों में झलक किसकी थी, चेहरे यूसुफे कना में रमक किसकी थी, हजरत शीश की आंखों में चमक किसकी थी, हजरत यूसुफ की आंखों में चमक किसकी थी, खत्ते पेशानिये आदम में चमक किसकी थी, शोहरा तख्ते सुलेमा में धमक किसकी थी, मेरे अजदाद के सिक्कों में खनक किसकी थी, तूरे सीना पे जो उठी थी कसक किसकी थी, पर्दे मुबहमो इबहाम से पहले मैं था, नाम किस किस का लूं हर नाम से पहले मैं था। यहीं पे रोकता हूं क्योंकि नज़्म बहुत है और बहुत लंबी है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला माइक साथ दिया तो पढ़ूंगा। आइए मोहब्बत के साथ मुल्क के एक अजीम ज़ात हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब क़िबला का खिताब सुने। इंशाअल्लाह उसके बाद आप जलसे दस्तारबंदी का खुशनुमा मंजर देखेंगे। पूरा मजमा हाथों को उठाए, मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, पूरा मजमा एक साथ दिल लगाइए, हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरें। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकारे आसी, फैजाने सरकारे आसी, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने आलम पना, फैजाने सरकारे ग़याने पीर, दारुल उलूम सरकारे आसी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्ले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद। अल-फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल-मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़। आनी सय्यदना व आक़ाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि वक़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और रूह परवर मंजर सरकारे दारुल उलूम सरकारे आसी के इस अजीम सहन में हमारी और आपकी मुश्तरका हाज़री, ये हमारे रब का हम पर बड़ा एहसान। बहुत सारे नबी के उशाक हाजिर आए हैं, लेकिन नबी की महफिल में उनकी ये बेतरतीबी, ये इश्क से चुगली खाती। नबी की महफिल में आए हैं तो इस नजरिए से बैठिए कि हम मदीने से दूर हैं, मदीने वाला हमसे दूर नहीं। और मैं हद अदब में गुजारिश करूं, जिन लोगों को जाना है मेरी तकरीर से पहले चले जाएं। मुझे ऐसी भेड़ों की जरूरत नहीं है जो वक्त आने पर काम ना आए। सैकड़ों भेड़ों के पालने से बेहतर है कि एक शेर पाला जाए। और मुझे मजमे की कमी और ज्यादती से मेरी जात पर कभी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये समझता हूँ मजमे का जितना गर्दो गुबार था वो चला गया है। अब जो क्रीम बची है उस क्रीम से मुझे खिताब करना है। इसलिए इधर उधर जो खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। अब हरगिज हरगिज कोई मजमे से उठेगा नहीं, और जो खड़े हैं वो बैठ जाएं खुदा के वास्ते, वरना मैं बहुत अजीब किस्म का खतीब हूँ। आप बैठ जाइए और या तो चले जाइए, आपको इजाजत है। मगर तकरीर के दरमियान उठक बैठक की तो समझ लीजिए आप, मैं कानपुर से सादुल्ला नगर खिताब करने आया हूँ। और कानपुर एक इनकलाबी धरती है। सैयद वजीउद्दीन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, वो जानते हैं कि मैं कानपुर में बड़ी इल्मी गुंडागर्दी से तकरीर करता हूँ। इसलिए खामोशी से बैठ जाइए, ये उठक बिठक बंद करिए। बहुत हो गया तुम लोगों का ये उठना बैठना, आना जाना, मसाले खाना, पान दबाना। और मैं हद्दे अदब में अहले मिंबर से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा काबिल तरीन शख्सियात हैं। मैं तकरीर आपके लिए नहीं, अपनी इस भोली कौम के लिए करने आया। आप मेरे पीछे बैठकर मोबाइल वगैरह या खुसुर फुसुर ना करें। हरगिज़ आप तशरीफ रखते हैं, ये मुझ पर एहसान है आपका। इस जैसे सैकड़ों काम आपके सुपुर्द हैं,
मगर जितनी देर बैठें आप हजरात मिंबर का वकार मलहूज रखें। आपको देखकर कौम सीखती है। तवज्जो है आपकी? एकदम साइलेंट मूड में रहेंगे और जब कोई अच्छी बात लगे तो आपको इजाजत है कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते। अहले मिंबर से भी मैंने गुजारिश कर ली, थोड़ा सा वक्त है, मुझे कुछ कहने दीजिए। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात गिरामी, काबिल सद मुबारकबाद हैं शेख तरीक़त रहबरे राहे शरीयत दबिस्ताने फातिमी के गुले तर खतीबे जहांगीरी हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा सय्यद मुहिब्बुल हक कादरी रज़वी आसवी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जो सरबराहे आला हैं इस आज़ीमुश्शान इदारे के। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें उम्रे खिज़्र अता फरमाए, जज़्बे सिद्दीक़े अकबर अता फरमाए, हजरत ही के जस्ट दाएं जानिब सरकारे महदी के जानशीं खलीफे हुजूरे बादशाह इस्लाम हजरत अल्लामा सय्यद वजीहुद्दीन मियाँ साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू ज़ेबे सज्जादा खानकाह हैदरिया खीरी शरीफ अपनी पूरी जलवा ताबानियों के साथ मिंबर को ज़ीनत बख्श रहे हैं। हुजूर शाह जमाल मीना मददिल्लहुल आली किसी ज़रूरत से तशरीफ ले गए। मैं आया सादुल्ला नगर और जैसे ही दाखिल हुआ, एक जानिब सरकारे दारुलूम सरकारे आसी की फलकबोस इमारत, उसके बगल में अल्लाह का घर और इन दोनों के सामने शेख तरीक़त खतीबे जहांगीरी की खानकाह। दिल ने महसूस किया कि ये कोई मर्दे कलंदर है जो मादी की याद दिला रहा है, जिसके ज़हनो फिक्र में ये बात है। ये मदरसे, ये मस्जिद, ये खानकाह में आएं, दिल साफ करें, मदरसे में जाएं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से अपने अज़हान को सफाई बख्शें, और जब ये तहारत हासिल हो जाए तो अल्लाह के घर में अपने खुदा को सजदा करें। ये अजीमुश्शान काम जो खतीबे जहांगीरी ज़ीदा मजदहू ने अंजाम दिया है, ये इनकी ही ज़ात का खासा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अपने करम की बारिशें नाजिल करे। इस इदारे के मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतअल्लिमीन, मुअल्लिमीन सब पर अल्लाह अपने करम की बेपनाह बारिशें नाजिल फरमाए। शहजादे गिरामी कद्र हजरत अल्लामा सय्यद इरफान मियाँ साहब मददिल्लहु के हुक्म पर मैं हाजिर आया। साहबजादे वाला तबार हजरत अल्लामा सय्यद फरहान मियाँ साहब मददिल्लहु
कि अखलाक़े करीमाना व अल्ताफ़ खुसरवाना ने अज हद मुतासिर किया और मैंने ये महसूस किया कि ये काशाने अहले बैत यकीनन काशाने अहले बैत है, इसलिए कि इतनी फराख दिली और उलमा नवाजी अगर कहीं नजर आती है तो वो अहले बैत रिसालत के घर में नजर आती है। वाह वाह, तशरीफ रखते हैं, आप भी अटेंशन में हैं माशाअल्लाह। नकीब इजलास जनाब कफील अंबर कलकत्तवी ने बड़ी शानदार नज्म पेश की और आपके अंदर कुछ हरारत ईमानी पैदा की। अल्लाह करे मेरे खिताब के इख्तिताम तक ये हरारत बाकी रहे। लेकिन मैंने बड़े बड़े मुफक्किरीन को पढ़ा है और सुना है, उनका कहना है कौम मुस्लिम में जब ये पूरी कौम ख्वाबे गफलत में चली जाए तो इसको जगाने के लिए एक नामे हुसैन काफी है। अब ये हुसैनियों का मजमा है क्या? ये हुसैनियों का मजमा है क्या? सादुल्ला नगर के जियाले मुसलमानों, तुम्हारी सुन्नियत और अकीदा और रसूल से इश्क शोहराए आफाक है। इस महफिल में जरा मुझे एहसास कराओ कि वाकई तुम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हो। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं करबला वाले आकाओं की बारगाह में 4 मिसरे हाजिर करूं। ये हमारे उलमा अकाबिर और असागिर तशरीफ रखते हैं और ये सादुल्ला नगर का पढ़ा लिखा मजमा सरकारे आशी के फैजान में शराबोर ये महफिल यहाँ की ताबनाकी को देखकर महसूस हो रहा है कि नूरे इलाही की हजारहा किरणें मिंबरे नूर पर अपनी पूरी तवानाइयों के साथ बरस रही हैं और करबला वाले आकाओं का नूर लश्कारे ले रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और जवाब हुसैनियों की तरह आना चाहिए। 3.5 मैं पढ़ूंगा, 4 मुकम्मल आपको करना है और यहीं से आपकी समातों का मुझे अंदाजा हो जाएगा। फिर जैसी तुम्हारी दाल भात वैसा हमारा फातिहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। करबला वालों के गुलामों, हक के गुलामी अदा करते हुए जरा हुसैनी रंग में इसे सुन लीजिएगा। तसव्वुर करबला की जानिब और करबला वाले आकाओं की जानिब। और मिसरे सुनो। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ समझ के बाबा कहो। पथरीली वादियों में मैं 3.5 मैं पढ़ूं, 4 तुम कर दो तो मजा आए। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पे मगर बोलते रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पे मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की ज़बां, लेकिन जो कट गए थे वो सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकारे आसीस, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने खतीबे जहांगीरी। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। अभी लेकिन जो कर गए थे रंग नहीं पैदा हुआ है, धीरे धीरे आ रहा है और मैं कोशिश करूंगा। मैं हुजूर 4 मिसरे करम। मैं
हम लोग तो आपके आबा अजदाद ही का खाते हैं और दस्तूर भी है कि जिसका खाओ उसी का गाओ। हक है। और हम लोग तो कफील भाई हुसैनी कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। बेशक बेशक। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बड़ी सादा सी जबान में है, सलीस जबान, मगर इसमें सिर्फ एक लफ्ज है जिसने कयामत कर दी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साहिबे सूफी साहब आप बैठे हैं माशाल्लाह। हाँ, साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए। पूरा मजमा अगर सुभान अल्लाह नहीं कहेगा और हाथ उठाए कि इमाम हुसैन की बारगाह में गुलामी का खिराज नहीं पेश करेगा तो मैं शेर ही पढ़ता रहूंगा, तकरीर नहीं करूंगा। मैं शेर पढ़ रहा हूं, पूरे मजमे से गुलामों की तरह जवाब आना चाहिए। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए। नहीं नहीं नहीं, फिर मुहर्रम से पहले या हुसैन, मैं जहां चाहता हूं वहां सुभान अल्लाह कहो और पूरी तवानाई के साथ, कंजूसी नहीं होना चाहिए। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एहसान भाई आपका काम है, बस कैच करिएगा। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई। तवज्जो। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फैजाने इमामे हुसैन, औलादे इमामे हुसैन। वाह 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 वाह। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, आय हाय हाय। करम करम है आप हजरात का। अब इसी तनाजुर में 4 मिसरे और सुन लीजिए और फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। हुसैन रस्मे मोहब्बत रिवाज तेरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और ये हुसैनी शहजादे जलवागर हैं। हुसैन रस्मे मोहब्बत और रिवाज इनकी खैरात सभी खाते हैं। मौला अब्दुल कदीर साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। हुसैन रस्मे मोहब्बत रिवाज तेरा है, दिलों पे तेरी हुकूमत है, राज तेरा है। नहीं नहीं नहीं, ठहरो 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 ठहरो, अभी ठहरो। हुसैन रस्मे मोहब्बत रिवाज तेरा है, दिलों पे तेरी हुकूमत है, राज तेरा है। और यजीद शाम की बस्ती ये कह के छोड़ गया, ऐ अली के लाल ये सब तख्तो ताज। हाय 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 हाय। नारे हैदरी। हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले, नारे हैदरी। जवाब नहीं, जवाब नहीं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नवाजिश करम फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा आपने इमाम हुसैन के नाम की तासीर। सो रहे थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब लग रहा है कि जलसा शुरू हो गया। अब थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करने दीजिए। और मेरे भाइयों, नारे बहुत हो चुके, तकरीरों का जमना और जमाना बहुत हो चुका।
ये मिंबर है, यहाँ बैठने वाला नाइबे रसूल है, कोई एक्टर नहीं है जो तुम्हें हंसाए और तुम्हें रुलाए और तुम्हें मजा आए। अब हालात वैसे नहीं हैं। इन हालात से मुकाबला करने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, गौर से सुनिएगा जो मैं अर्ज करूं। हालात चाहे जैसे हों, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों तुम हसरतो यास के समंदर में न डूबो, तुम मायूस ना हो, तुम मायूसियों की राहों के मुसाफिर नहीं हो, तुम गुम गश्तगाने राह को जादे मंजिल अता करने वाली एक कौम हो। ऐसा नहीं है कि इस्लाम पर पहली मर्तबा ये उफ्ताद पड़ी है। आगाज़े इस्लाम से लेकर अब तक हर दौर में इस्लाम के सामने उनके मद्दे मुकाबिल रहे हैं जिन्होंने चाहा है कि इस्लाम मिट जाए, इस्लाम फना हो जाए, मगर इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। इस्लाम न कभी फना हुआ है, न मिटा है और न कभी मिटेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। आओ जरा देखो, इस्लामी तारीख का मुताला करो। इस्लाम जब अरब की धरती पर पनपना शुरू हुआ तो इस्लाम को मिटाने के लिए अरब के फुसहाओ बुलगा की जमात आई। अरब के बड़े बड़े फसीह, बड़े बड़े बलीग आए और उन्होंने चाहा कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मगर जब इस्लाम का मुकाबला उन फुसहाए अरब और बुलगाए अरब ने किया तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपना कलाम दिया, कुरान मुक़द्दस नाजिल किया गया और इस शौकत के साथ वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम। अगर तुम इस कलाम में शक करते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम्हें नाज है अपनी फसाहत और बलागत पर, इसलिए तुम इसकी मिसल ले आओ। और अगर एक आदमी नहीं ला सकता तो पूरी जमात मिलके ले आओ। मगर फबुहतल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत होके रह गए। आला हजरत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई समझे मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब कुरान का इस्लाम का मुकाबला फसाहत व बलागत से किया गया तब कुरान ने इस्लाम की हिफाजत की। फिर एक दौर आया जब इस्लाम को तलवार से मिटाने की कोशिशें की गईं। तब हैदर कर्रार आए, खालिद इब्ने वलीद आए, अबू उबैदा बिन जर्राह आए, साद इब्ने अबी वक्कास आए, अमर बिन आस आए, शुरैबिल बिन हसना आए और तारिक बिन ज़ियाद आए, मूसा बिन नसीर आए, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली आए, जलाहुद्दीन अय्यूबी आए, नूरुद्दीन जंगी आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, जिन्होंने तलवार की बदौलत इस्लाम की हिफाजत की है। मगर फिर एक दौर ऐसा आया जब यूनान के फलसफे ने अपनी फलसफियाना मुँह छगाफियों की बदौलत इस्लाम की इमारत को
बाला करने की ठान ली थी। उस वक्त इस्लाम को तलवार से नहीं बचाया गया, उस वक्त इस्लाम को उन्हीं फलसफियाना रवि पर चल के इस्लाम को बचाने के लिए जो आए हैं उन्हें राजी कहा जाता है, उन्हें ग़ज़ाली कहा जाता है। फिर एक दौर आया जब कलम की मुख्तलिफियों की बुनियाद पर इस्लाम पर हमला किया गया, इस्लाम के मुतक़िदात को मिटाने की नापाक साजिशें की गई। तब बरेली की धरती पर इमाम अहमद रज़ा कलम लेके इस शान से उठे हैं, ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकारे आसीस, जलसे दस्तारबंदी, अज़मते सादाते किराम, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शहजादों, इस्लाम पर जब आन पड़ी है तो हमला जिस टाइप का हुआ है जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया। आज भी इस्लाम पर आन पड़ी है, हमें जवाब देना है, मगर ये जवाब फाइटर प्लेन से नहीं दे सकते, ये जवाब हम फौज से बंदूकों से नहीं दे सकते, इसलिए कि ये सदी ये इल्म की सदी है, टेक्नोलॉजी की सदी है, ये एजुकेशन की सदी है, ये कलम की सदी है। मगर अफसोस होता है मुझे वो मज़ाहिब जिनकी मजहबी किताबों में कलम की कोई हैसियत नहीं है, उनके मानने वालों के हाथों में कलम है। और वो मुसलमान, बस हज़रत इस जुमले पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो मुसलमान जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथ कलम से खाली। और शहजादों सुनो, कौमों की तकदीरें हल से नहीं लिखी जाती, कौमों की तकदीरें पंचर जोड़ने वाली रिंच से नहीं लिखी जाती, कौम की तकदीरें स्टेरिंग से नहीं लिखी जाती, कौम की तकदीरें सिलाई मशीन की सुइयों से नहीं लिखी जाती, कौम की तकदीर कलम से लिखी जाती। तुम नहीं जानते, बड़े भोले हो, तुम्हें तो रोटी और बोटी के अलावा कुछ शऊर नहीं है। तुम जानते हो कलम की हैसियत को? अभी चंद साल पहले हिंदुस्तान की बड़ी अदालत के बड़े साहब का कलम बहक गया, हमसे हमारी इबादतगाह छीन ली गई और हम कुछ ना कर सकते। ये कलम की हैसियत है, कलम की। मगर तुम नहीं जानते कलम की हैसियत को, तुम नहीं समझते। याद रखो, एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। अब भी नहीं समझे तो मैं थोड़ी वजाहत और करता हूं। एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। कफील भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, अहले मिंबर तशरीफ रखते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे मेरी हौसला अफजाई करिए, आपका ये मेजबानी फरीजा है। अगर मैं सही बात कह रहा हूँ अपनी कौम के लिए, तुम तो बट गए हो मशरबों में, बट गए हो पीरों में, एक उम्मते मोहम्मदिया जो भी मसलके आला हजरत का माने वाला है वही नाजी है, वही जन्नत में जाने वाला है। मसलके आला हजरत से इनहिराफ नहीं किया जा सकता।
लेकिन किसी भी पीर के साहिब शरा पीर के मुरीद हो तो आपस में इख्तिलाफ न करो, मोहब्बतों के साथ रहो, भलाइयों के साथ रहो। मैं जो अर्ज कर रहा हूं सुनो, एक कलम बहता है तो पूरा समाज बहता है, और एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है। नहीं समझे? समझाता हूं। एक कलम बहता है तो पूरा समाज बहता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहका। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहका। कासिम नानातोवी का कलम बहका, समाज बहका। कारी तैयब का कलम बहका, समाज बहका। मुर्तजा हुसैन दरभंगी का कलम बहका, समाज बहका। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहका। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहका। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहका। इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है, समाज संवर गया है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकारे आसी, फैजाने सरकारे आसी, उलामाने सरकारे आसी, फैजाने खतीबे जहांगीरी। एक कलम बहता है, बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है तो वो यूं लिखता है, ए मेरे आका, ये आपका खा के आपकी गद्दारी करते हैं, मगर अहमद रजा तो यही कहेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे। संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। शहजादों ये इल्म की सदी है, इल्म की। अगर इस्लाम की हिफाजत का फरीजा अंजाम देना चाहते तो मेरे बच्चों अपने हाथों में कलम पकड़ो, कलम पकड़िए अपने हाथों में। इन हालात को शायद मशाइखे महरारा ने आज से 25-30 साल पहले महसूस किया था। तभी उन्होंने ये नारा दिया था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। तुम नहीं जानते एक नोके कलम चलती है ना, नस्लें तबाह हो जाती हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। मुझे हैरत होती है आप पर, अपनी इस कौम पर। आप बड़ी गैरतमंद कौम हो, मुझे इसका इनकार नहीं है। आप बहुत जियाली कौम हो, इसका एतराफ है। आपकी बुनियाद पर ये मदरसे आबाद है, मानता हूं, मगर ये मेरी कौम के जियालो, तुम्हें क्या हो गया? तुम अमली दुनिया में कब आओ? क्या करते हो? 11वीं आई, 11 डेग बिरयानी बना ली, गौश के दीवानों में बांट दिया, दीवानी का हक अदा हो गया। 12वीं आई,
लंगर लुटा दिया, आका के उम्मती होने का हक अदा कर दिया। मुहर्रम आया, खिचड़े के देगे बन रही हैं और इमाम पाक के दीवाने खा खा के जा रहे हैं। बस हक के गुलामी अदा हो गया करबला वालों। अभी कर्नाटक की धरती पर हमारी एक बहन के मुकद्दस चेहरे से हिजाब को नोचा गया, कराह उठी पूरी कौम। सोशल मीडिया पर, अखबारात और टेलीविजन की दुनिया पर मुबाहिसे होने लगे। तुमने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, मैं सवाल करता हूं आपसे, ए चाय वाले भैया, चाय नहीं पिएंगे तब भी जिंदा रहेंगे। बस आधा घंटा मेरे पास और वक्त है, ये सब मत करिए। सुन्नियों ने अपने जलसों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। ये कौम क्या करेगी? जिस हुसैन ने 3 दिन भूखे प्यासे रह के पूरे कुंबे को कटा दिया, उसके मानने वाले यहाँ और वहां बैठकर 3 घंटे प्यासे नहीं रह सकते। और अगर नहीं रह सकते हो तो हद अदब में पी लिया करो। मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनो, ये मेरी तकरीर नहीं, मेरे दिल की आवाज है। शहजादों, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। तुम नहीं जान रहे हो कैसे मंसूबे तैयार हैं तुम्हारे लिए। नोचा गया हिजाब, करा उठे तुम। क्या हक है इस कौम को किसी बेटी का हिजाब नोचा जाए तो वो कौम एहतजाज करे? तुम्हें हक है एहतजाज करने का? मैं कहता हूं नहीं, इसलिए कि जिस कौम का एक सेठ अपनी बेटी की शादी पर करोड़ों रुपया बेदरे खर्च कर देता है, अपने बेटे के वलीमे में लाखों रुपए नामो नमूद के लिए लुटा देता है। क्या प्यारे पैगंबर ने इतना खर्च करने का हुक्म दिया था शादियों में? नहीं, मुस्तफा प्यारे ने तो शादियों को बहुत आसान बनाया था। हम रस्म रिवाज के चक्कर में पड़कर अपनी अना और अपनी बड़ाई के लिए मुझे सेठिया कहा जाए, लाखों रुपए खर्च करते हैं। इससे कौम को कोई फायदा नहीं। ए मेरी कौम के मालदारों, ए मेरी कौम के सेठियों, तुम अपनी बच्चियों की शादियों में करोड़ों रुपए न खर्च करो। 1 साल सुन्नते मोहम्मदी के मुताबिक अपनी बच्चियों की शादी करो और वो बचा हुआ पैसा तुम उससे कोई स्कूल बना दो, कोई कॉलेज बना दो और उस कॉलेज का नाम फातिमा कॉलेज हो, उस कॉलेज का नाम खदीजा कॉलेज हो, उम्मे सलमा कॉलेज हो। फिर अल्लाह की कसम उस कॉलेज में हमारी बेटी पढ़ने जाएगी तो कॉलेज भी हमारा होगा, लिबास भी हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कॉलेज भी हमारा होगा और लिबास भी हमारा होगा। फिर हम ऐसे हर उठने वाले हाथ को तोड़ देंगे जो हमारी इफ्फत मां बहनों के चेहरों से नकाब खींचेगा। मगर आज का वावैला किस लिए? अमली दुनिया में कदम रखो, बहुत अच्छा, वाह वाह। बनाओ कॉलेजेस, बनाओ स्कूल। और आप कॉलेज और स्कूल क्या बनाएंगे? ये उलमा भीख मांग मांग कर मदरसे बनाए। हजरत ताज्जुब होता है, मैं देखता हूं, महसूस करता हूं, जो महसूसात हैं वही जिक्र कर रहा हूं। बेटे के वलीमे में लाखों रुपए बेदरे, और अगर कहीं
हुजूर खतीबे जहांगीरी पहुंच जाएं कि दारुलूम सरकारे आसी के एक बच्चे को साल भर के लिए गोद ले लो, तो जालिम कहता है मौलाना आपको तो पता है कारोबार ठीक नहीं चल रहा, तुम नहीं जानते इन मदरसों की हैसियत को, मगर तुम्हारा मुकाबिल इन मदरसों की हैसियत को जानता है। सही सही सही, बहुत अच्छा। ये जो कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा, तवज्जो है ना आपकी, गौर से सुन रहे हैं ना, और मैं अभी हाथ जोड़ के अपनी बहनों को भी खिताब करूंगा, मगर पहला नंबर आपका। सुन रहे हैं आप शहजादों, इनकी हैसियत तुम नहीं जानते, तुम्हारा मध्य मुकाबिल जानता है। इसलिए कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा। कभी तुमने कहने वालों से ये सुना कि मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा? नहीं, कोई नहीं कहता। कहने वाला जब भी कहता है तो कहता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा। और ये बोली कोई जाहिलों की बोली नहीं है, ये बड़े आला दिमाग लोगों की बोली है, ये पढ़े लिखों की बोली है, इसलिए कि वो मदरसों की हैसियत को जानते हैं। ताज्जुब होता है हजरत, जिन मदरसों में हमारे सब्जी काटने की सही छुरी नहीं, वो दहशतगर्दी का अड्डा क्या हुआ? मगर जानबूझकर कहा जाता है ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। क्यों? इनकी हैसियत को जानते हैं। तुम नहीं जानते तो पढ़ो हिंदुस्तान की तारीख को। 1857 से पहले हिंदुस्तान का हाल क्या था? अंग्रेज के जालिमी पंजों ने हिंदुस्तान की माथे की बिंदिया को छीन लिया था, हिंदुस्तान के मांग के सिंदूर को अपने आहिनी पंजों से मिटा दिया था, हिंदुस्तान का सुहाग लूट लिया था, कैदो बंद की और गुलामाना जंजीरों में जकड़ लिया था। आजादी की सांस लेना तो भर था पूरे हिंदुस्तान के लिए। ऐसे मौके पर हिंदुस्तानियों को आजादी का ख्वाब दिखाने वाला कॉलेज से नहीं पैदा हुआ, यूनिवर्सिटी से पैदा नहीं हुआ, स्कूल से पैदा नहीं हुआ, जिसने हिंदुस्तानियों को आजादी का ख्वाब दिखाया वो एक मदरसे से पैदा था, जिसे जमाना फजले खैराबादी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर। बड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर, कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदारिस इस्लामिया, मज़हबे इस्लाम जिंदा, पैगम्बरे इस्लाम, दारुल सरकारे आसी, जलसे दस्तारबंदी। वाह 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 वाह, मदरसे से पैदा था। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। ये फजले खैराबादी कौन है? ये हसरत मोहानी कौन है? ये मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा कौन है? ये मुफ्ती किफायत अली काफी कौन है? ये इनायत अहमद का कोरवी कौन है? ये अहमदुल्लाह मदरासी कौन है? ये आला हजरत कौन है? और शुद्धी तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली शख्सियत मुफ्ती आजम कौन है? हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सभी जुल्फ के असीर। ये सब इनकलाबी शख्सियतें मदरसों की पैदा, बहुत अल्लाह जवाब, वाह वाह मदरसों ने पैदा किए वाह वाह हैं। वाह 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 वाह। आज भी डरा जा रहा है, सहम रहे हैं, बंद कर दो इन मदरसों को, कहीं कोई फजले हक ना आ जाए। बंद कर दो मदरसों को, कहीं अहमदुल्लाह मदरासी ना आ जाए। बंद कर दो मदरसों को, कहीं किनायत अहमद का कोरवी ना आ जाए। मैं अर्ज करना चाहूंगा अपनी हुकूमतों से, मत बंद करो इन मदरसों को, जिंदा रहने दो इन्हें, सलामत रहने दो इन्हें। जब तक कि ये मदरसे हिंदुस्तान की छाती पर जिंदा रहेंगे, हिंदुस्तान की सरहदें महफूज रहेंगी।
हिंदुस्तान की सरहदें महफूज रहेंगी। कल भी जरूरत पड़ी थी तो हम मदारिस के परवरदा ने दारो रस्म को चूम कर हिंदुस्तान को बचाया था। आज भी जरूरत पड़ेगी तो ये उलमा ही हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। बचाओ अपने इन मदरसों, हिफाजत करो, इन उलमा की ताजीम करो, इज्जत करो इन उलमा की। जरा जरा सी बात में अपने उलमा के खिलाफ आवाजें बुलंद कर, पैजामा ऊपर है, कोई कहता नीचे है, कोई कहता मांग ऐसे निकालते हैं, कोई कहता टोपी ऐसी लगाते हैं, कोई कहता ये करते हैं, कोई कहता वो करते हैं। सुनो, ये उलमाए रब्बानीयीन हैं जिनके कदम की बरकतों से अल्लाह हमें और तुम्हें रिज़्क़ अता करता है। मत तनकीदे करो, इनके अच्छे कामों को सराहा करो, तामीरी काम करो। मैंने वो बात कही 11वीं में इतना थी, 12वीं में इतना, मुहर्रम में इतना, और हजरत अब तो निहायत आप दोनों बुजुर्गों के कदमों पे सर रख के सादात हैं, हमारी आबरूएं, बच्चों खानदान की आबरूएं आपके कदमों पे कुर्बान। मगर मुझे ये कहने का हक दिया जाए, हम तो सुन्नियों के उर्सों से भी परेशान हो गए। अपने बचपन में हजरत 3-4 उर्स सुनते थे, अब तो हर दुनिया से जाने वाले का उर्स हो रहा। मैं उर्स की मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं उर्स की कसरत की मुखालिफत कर रहा हूं। उर्स मनाना तो हमारा शियार है, और जो मैं कह रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरे पीछे कोई मौलवी कोई बकवास ना करे। मैं यहां हूं, हजरत के कमरे में जाऊंगा, मुझसे गुफ्तगू कर ले। मैं जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं टंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं उर्स का मुखालिफ नहीं, उर्स सुन्नियत का शियार है, लेकिन उर्सों की कसरत का मुखालिफ। क्या ऐसा नहीं हो सकता एक खानका के 10 बुजुर्गों का उर्स एक ही वक्त कर दिया जाए और 9 आरास का पैसा बना के एक ही यूनिवर्सिटी बना दी? वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ऐसा किया जा सकता है और ये हमारी खानकाहें कर सकती हैं। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह 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 वाह। कल भी उलमा ना कर सके कुछ जब तक के मशाइख का दस्ते करम उनकी पीठ पर न रहा। मैं तारीख के हवालों से साबित कर सकता हूँ, और आज भी कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत हम और आप चीख चीख के मर जाएंगे यही, मगर अगर मैं कहूं कि किसी भी लोटे में से पानी साफ सुथरा हो, उससे वजू जाए, और अल्लाह न करे कोई पीर कह दे नहीं सिर्फ हरे लोटे से वजू जाए, तो हमारी और आपकी बात नहीं मानेंगे। कहेंगे पीर साहब ने कहा था हरे ही लोटे से वजू जाए। काश पीराने ज़वील एहतराम आए और हमारे दर्द का मदावा करें। हम उन्हें देख रहे हैं हैरत से, हसरत से, और चाहते हैं हुजूर सिर्फ आप जबान से कहिए, हम आपकी जबान से लिखे हुए हरफों की ताबीर अपने लहू से करेंगे। और किया है हमारे बुजुर्गों। जो इस्लाम की बारें देख रहे हैं, ये उलमा जानते हैं। मैं मुख्तसर से वक्त में एक बात कहूं, बैठ जाओ बेटे और मेरी बात सुनो। कौम का मुस्तकबिल हो, इन्हें संवारने की जरूरत है। तुम्हें याद है हिलाकू खां का फितना? पूरे बगदाद को तहोबाला कर दिया, पूरी सल्तनत इस्लामिया को ताकतो ताराज कर दिया था हिलाकू खां के फितने ने। मगर जिन लोगों ने इस्लाम को मिटाने की सही बली की थी, उसी की कोख से
इस्लाम की शमा रोशन करने वाला जानते हो कौन था? वो एक कादरी बुजुर्ग था जिसे तारीख शमसुद्दीन बाखूरी कहते हैं। ये उलमा तारीख जानते हैं, इन्हें बयान नहीं करना, आपको सुनाओ। जब हिलाकू खां का पोता बिरका खां अपने शबाब पर था तो एक कादरी बुजुर्ग गए जिनका नाम शमसुद्दीन बाखूरी था। वक्त तो नहीं हो रहा, आप खतीबे जहांगीरी हैं, शायद आपके ज़ौक़ के मुताबिक मैं न कह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक। ये तो सरपरस्त हैं, अब हमारे सरमाया है हम लोगों। कभी ज़माना था इन हजरात का, हम लोग बचपनों में सुना करते थे। मुल्क का कौन सा खित्ता है जो इन हजरात के फैजान से माला माल नहीं? मेरी बात सुनिए। बिरका खां के महल के सामने खानकाहे कादरिया के एक बुजुर्ग हजरत शमसुद्दीन बाखूरी बैठे। बिरका खां शिकार करके आया जंगल से, देखा कि एक दाढ़ी वाले मौलाना बैठे, उसके हाथ में कुत्ता था। तवज्जो है, गौर से सुन रहे हो? हाँ सुनो। हम यहाँ से अपने बच्चों को रिज़्क़ इल्म तकसीम करते हैं। इसे समेट कर ले जाओ, इसे तबर्रुक के तौर पर ले जाओ। बैठे, दाढ़ी वाला देखा, कुत्ता हाथ में था, करीब गया, हजरत की दाढ़ी पकड़ा बिरका खां ने और कहा, मौलाना तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम? तवज्जो है, तवज्जो है ना? मौलाना तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम? अल्लाह वाले ने कितना प्यारा जवाब दिया, कुर्बान जाओ। फरमाया, कुत्ते का भी मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। तवज्जो है, तवज्जो है। कुत्ते का भी कोई मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। कुत्ता मालिक का वफादार और मैं नाफरमा बरदार, तो मेरी दाढ़ी की कोई हैसियत नहीं। और अगर कुत्ता नाफरमा बरदार और मैं अपने मालिक का वफादार, तो मेरी दाढ़ी की बहुत हैसियत, मेरी दाढ़ी की बहुत हैसियत। मौरिखीन लिखते हैं, हजरत के इस जुमले का असर बिरका के दिल पे हुआ। महल में बुलाया और बुलाने के बाद उसने कहा, मौलाना किस काम से आए हो? कहा, कलमा पढ़ाने आए। अरे जोर से बोल दो यार। कहा, कलमा पढ़ाने आए। कहा, मैं तो पढ़ लूंगा मगर मेरे दूसरे सरदार नहीं मानेंगे, मेरे खिलाफ बगावत कर देंगे। कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम पढ़ो। कहा, नहीं पढ़ सकता। धीरे धीरे ये बात दूसरे सरदारों को पहुंची, बिरका खां पे हमला कर दिया मंगोलियाई सरदारों ने। कहा, तुम क्या कर रहे हो? जिस दिन को तुम्हारे बाप दादा ने मिटाया तुम उसी की पनाह में जा रहे हो। बिरका मजबूर हो गया, उसने कहा, बाबा एक तरकीब है मेरे पास। हजरत शमसुद्दीन बाखूरी कहते हैं, बताओ क्या तरकीब है? कहा, मेरा ये सबसे तगड़ा पहलवान है, इससे कुश्ती में लड़ो और इसको शिकस्त दे दो तो मेरे लिए मौका होगा इस्लाम कबूल करने में। हजरत शमसुद्दीन बाखूरी बिल्कुल दुबले पतले, वो सांड की तरह मोटा ताजा सरदार। हजरत ने फरमाया, मैं तैयार। वक्त मुतय्यन किया गया, दंगल हुआ, डुग्गी पीटी गई, लोग इकट्ठा हुए। वक्त आया, रसूलुल्लाह का एक दुबला पतला दीवाना और कुफ्र पूरी तवानाई के साथ सामने। जैसे ही मुकाबले का ऐलान हुआ, अल्लाह के बंदे ने एक तमाचा मारा उस हाथी की तरह चिंगाड़ते हुए पहलवान को, तो चश्मे जदन में वो पूरे दंगल में चारों खाने चित लेता पड़ा। फिर बिरका ने खाखा ने जैसे ही देखा कि वो शिकस्त खा गया है, उसने ऐलान किया, हे मेरे सरदारों, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा है आया फितना तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को छुड़ा। ये हमारे बुजुर्गों की रवायात रही।
कि ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सल्तनतों को उनके मुकाबिल में हमारी खानकाह के लोग आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काया पलट गई है, नक्शा बदल दिया है। काश दौरे हाजिर के मशाइख भी हमारी रहनुमाई करते हैं, इसका इनकार नहीं है, मगर हालात के तनाजुर में जो काम हमारे करने के हैं, काश हमसे वो काम ले लें और हमारी सरबराही करें, तो आने वाले चंद सालों में इंशाअल्लाह हम एक बावकार कौम थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। एक बात और सुन लो, वक्त हो रहा है, हजरत ने मुझे 1:30 बजे का टाइम दिया था, 3 मिनट बाकी हैं, बस आखिरी पैगाम सुनो। ये जो 11-11 डेग फातिहा, 12-12 डेग नज, 14-14, 72-72 भगोने खिचड़ा, ये सब हजम कर जाते हो ना? मत करो, मत करिए। 11वीं आए, हजरत मुझे यहाँ का माहौल नहीं मालूम, करते हैं कि नहीं? 11वीं खूब करते हैं ना, धूम से करते। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे भाई, मत बनाइए इतना खाना, एक डेग बनाइए, सरकारे गौस को नजर पेश करिए और थोड़ा थोड़ा तबर्रुक गुलामों में बांट दीजिए। 10 डेग बिरयानी का पैसा बचाओ। हमारे यहाँ कानपुर में 8,000 में एक डेग तैयार होती है, 11 डेग 88,000, 8,000 में बनाओ, 80,000 रुपए बचाओ। और फिर रात के सन्नाटे में अपने महल्ले का, अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने अतराफ का जायजा लो। शायद तुम्हारा कोई गरीब भाई वेल टैलेंटेड होगा, बड़ा ज़हीन होगा, बड़ा फतीन होगा, मगर गुर्बत की जंजीरें उसके पैरों में पड़ी होंगी, उसके बाप के पास कमाई ना होगी कि वो अच्छा खासा सरमाया खर्च करके उसे डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए, PCS बनाए, हाफिज बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए। बेटा भी हसरत व यास के आलम में है, बाप भी मायूसियों के समंदर में गोताखोर बैठा हुआ है। या अल्लाह क्या करूं, बच्चा तो टैलेंटेड है, बच्चा तो ज़हीन है, बच्चा कामयाब हो सकता है, मगर मौला सरमाए की कमी है। कहां से लाऊं कि बच्चे को मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए तैयार करूं, जब वो गरीब भाई मायूसियों के अथाह समंदर में गोताखोर हो जाए तो रात के सन्नाटे में वो 80,000 रुपए अपने हाथ में पकड़िए और उस गरीब भाई के घर जाइए, मोहब्बत से पीठ पे हाथ रखिए और कहिए, ए मेरे भाई परेशान ना हो, बगदाद से बगदाद वाले की खैरात आ गई है, बगदाद से बगदाद वाले की खैरात आ गई है। ये 80,000 रुपए हैं, ले और अपने बच्चे का दाखिला किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करा और उसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS, PCS, IPS, UPS जो भी मुकाबला जाती इम्तिहान है उनमें दाखिला करा। अगर मेरा एक बच्चा PM बन गया तो 1000 बच्चों के हाथों से कासाए गदाई छीन लेगा। तामीरी काम करो भाइयों, अब वक्त नहीं है नारों का। मेरे बच्चों, मेरे इस्लाम के नौजवानों, वक्त नहीं है, ना आपके पास ना हमारे पास। ये फलक से गाफ नारे ये बगैर अमल के मुकम्मल मौसर नहीं होंगे, इसलिए अमल करो। नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर इस्लाम जैसे मजहब मुहज्जब की अजीम जिम्मेदारी है। शहजादों, आज कोई इस्लाम मुखालिफ
इस्लाम को कुरान और हदीस रसूल और किरदार रसूल में नहीं देखना चाहता, आज जमाना इस्लाम तुम्हारे किरदार में देखना चाहता है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इस्लाम तुम्हारे किरदार में देखना चाहता है। तुम ऐसे दीवाने बन जाओ, रसूलुल्लाह के ऐसे आशिक बन जाओ, अल्लाह अकबर। तुम जरा दीवाने तो बनो, जब राहों से चलो तो जमाना कहे ये मोहम्मद का दीवाना जा रहा है। उठो तो जमाना कहे ये मोहम्मद का दीवाना उतर रहा है। और फिर आलम ये हो कि दीवाना जाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुस्कुरा कभी। दीवाने बनो शहजादों, अपना किरदार बेहतर करो। किरदार बोर तो नहीं हो रहे, समझ रहे? किरदार, तुम्हें तो बैठने का शऊर भी नहीं है बेटा। इस्लाम की क्या हिफाजत करो? इन महफिलों से अगर हम अपने बच्चों को अदब न दे सके, इन महफिलों से अगर हम अपने बच्चों को वजू का तरीका न दे सके, इन महफिलों से अगर हम ये एहसास न करा सके कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इन महफिलों का उतना फायदा नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए शहजादों, उठो और अमली दुनिया में कदम रखो। और आखिरी पैगाम, नौजवानों, ये मोबाइल साहब जो हैं, ये मौलाना यूट्यूब, अल्लामा गूगल, मुफ्ती व्हाट्सएप और जाने क्या क्या है, हाँ मुहद्दिस इंस्टाग्राम, छोड़ो इन्हें। इन उलमा के कदमों में आओ, इन मशाइख के कदमों में आओ। ये तुम्हें गुमराहियत की तरफ ले जाएगा और ये मशाइखे हक और ये उलमाए रब्बानीन तुम्हें रसूलुल्लाह की चौखट पे ले जाएंगे। इनके करीब आओ। मुझे हैरत है यार, नौजवानों, आप इन बूढ़ों पर नहीं, ये अपनी पारी खेल चुके और बड़ी मुफलिसी और कल्लाची में इन्होंने दीन बचा के रखा। हजरत भूखे रहे हैं ये हमारे बूढ़े, मगर मस्जिदें बना, मदरसे बना। अब बारी इन नौजवानों की है, आपकी है, आपकी। हैरत है यार, एक जमाना होता हजरत 10 मिनट अगर खुशदिली थे। अब ये तो रसूलुल्लाह की आल है, मांगते जाओ मिलता जाएगा, हमको यही सिखाया है। इनकार तो हो ही नहीं सकता। तो मैं 10 मिनट हजरत मुझे कहने दिया जाए, आप लोग बोर तो नहीं, आप बोर तो नहीं। एक जमाना था, हजरत से पूछो, सैयद वजी मियां साहब से नहीं कहूंगा, वो हमारी सबके आदमी और हमसे भी ज्यादा जवान, उन्हें ही आपकी क़यादत करनी है और उनको ही रोल मॉडल बनाना है। ये हमारे सरपरस्त। पूछो इनसे, जब पड़ोस में गैर मुस्लिम रहता था, कुरान को बोले जिनके बच्चों की दस्तार हुई है तो वो हाँ वो आज आएगा। तो समझे बेकार है पढ़ाना लिखाना। नहीं, मैं पढ़ाने लिखाने पे तो इतना कह रहा हूँ, हजरत आलिमे दीन बनाना ही जरूरी नहीं है, हाफिजे कुरान बनाना ही जरूरी नहीं है। हाफिजे कुरान बने बहुत अच्छी बात है, आलिमे दीन बने बहुत अच्छी बात है। हर बच्चे को उतना दीन सीखना जरूरी है जो फर्ज, अकीदा और जो उसके ऊपर फराइज हैं वो। बड़े खुशनसीब हैं, इसमें कोई बात नहीं। वो बच्चे भी बड़े खुशनसीब हैं और उनके माँ बाप भी बड़े खुशनसीब हैं।
जिन बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया वो भी बड़े खुशनसीब, और जिन बापों ने इन हालात में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया वो भी बड़े खुशनसीब। मैं एक वाकया सुना दूं, हजरत ने मुझे लुकमा दे दिया है। कितना खुशनसीब होता है हाफिज का बाप। शाहजहां का नाम सुना है आप लोगों ने? शाहजहां बादशाह का नाम सुना? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को कैद में डाल दिया शाहजहां, और अपने बेटे से उनको नाश्ता भिजवाते। तब शाहजहां का पोता जब नाश्ता लेके गया तो शाहजहां बादशाह ने पूछा, बेटे क्या करते हो? कहा, दादा जान मैं पढ़ता हूं। कहा, क्या पढ़ते हो? कहा, अब्बा ने एक तालीम मुकर्रर कर दिया है, एक उस्ताद मुकर्रर कर दिया है, उससे मैं कुरान हिफ्ज कर रहा हूं। अरे जोर से कह दो यार। औरंगजेब आलमगीर के बेटे ने शाहजहां के पोते ने कहा, मेरे अब्बा ने एक उस्ताद मुकर्रर किया है, मैं उससे कुरान हिफ्ज कर रहा हूँ। तो शाहजहां बादशाह ने मुस्कुरा के कहा, पोते तेरा बाप बड़ा चालाक है, दुनिया का ताज मुझसे ले लिया और आखिरत का ताज तुझसे ले लिया, और आखिरत का ताज तुझसे लेगा। हदीस शरीफ में फरमाया गया, जो हाफिज़े कुरान बने और कुरान पे अमल करे, उसके माँ बाप को मैदाने महशर में ऐसा रोशन और ताबनाक ताज पहनाया जाएगा जिसके एक लालो याकूत के सामने दुनिया की सूरत की रोशनी मान पड़ जाए। अल्लाह अकबर। और ये तलबा, अरे यार हाफिज का मर्तबा तो बहुत बुलंद, बहुत बुलंद, बहुत बुलंद। ये जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं ना, इनका आलम जानते हो क्या है? ये अगर हमारे कब्रिस्तानों से महज गुजर जाएं तो अल्लाह गुजरने से मुर्दों से अदाब हटा लेता है। कुछ पढ़े ना, कुछ लिखे ना, कुछ चला, इनके कदम वो हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो बाप जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन बनाया। मत मायूस होइए कि आपने अपने बच्चे को डीएम नहीं बनाया, एसपी एसएसपी नहीं बनाया, नहीं, दूसरे लोग हैं वो बनाएंगे। मगर फर्क समझो, फर्क क्या है? अगर एक बाप अपने बच्चे को डीएम बनाता है, बच्चा डीएम बन के आता है, तो उसके इस्तिकबाल में लाल कारपेट बिछाई जाती है, रेड कारपेट बिछाई जाती है, डीएम उस पर चल के आता है। मगर हाफिज़े कुरान के बापों, तुम मायूस ना हो, डीएम कारपेट पे चल के आता है और उसके लिए लोग लाल कालीन बिछाते हैं। तेरे बेटे की शान ये है कि जब वो चलता है तो फरिश्ते पर बैठाते हैं। तुम्हारे बच्चे की शान, तुम्हारे बच्चों की शान ये है। तो जिन्होंने हाफिज़े कुरान बनाया है वो भी मायूस ना हो, आलिमे दीन बनाया है वो भी मायूस ना हो। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, समाज के हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है कि वो आलिमे दीन बने, हाफिज़े कुरान बने, कारी कुरान बने। नहीं, जितने बन सकते हैं वो बने। बाकी भी दुनिया के बहुत सारे उलूम व फनून हैं। पहले आओ मदरसे में, अपना अकीदा सही कर लो, जो तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसको सीख लो, फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके डीएम भी बनो, एसपी भी बनो, एसएसपी भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो। भूल गए तुम कोरोना के हालात को कि तुम्हें देखने वाला कोई नहीं था। काश तुम्हारा भाई डॉक्टर होता तो तुमसे दूर न भागता। पढ़ाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर भी बनाओ, हाफिज़े कुरान भी बनाओ, बड़ा एजाज है इनका। आलिमे दीन भी बनाओ, नाइबीने मुस्तफा है, बहुत एजाज है इनका यार, बयान से बाहर है। मगर अपने बच्चों को दुनिया की भी तालीम दिलाई, आलिम भी बनाओ, मना नहीं करता, मगर डीएम, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब भी बनाओ।
हाफिज कुरान जिनके बच्चे बने, ये कुरान कितना अजीम है जानते हो यार, इतना अजीम है कुरान। भूल गए, मैं एक वाकया सुनाऊंगा जता। हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का नाम सुना है? सुना है ना? कुतुब मदार, उनकी विलायत में शक नहीं है और उनके अलावा जो लोग हैं उनसे हमको गरज नहीं। हजरत कुतुबुल मदार का जमाना जौनपुर में, आज का जौनपुर नहीं, उस जमाने का जौनपुर जब वो शिराज़े हिंद कहलाता, 500 उलमा की पालकी एक साथ निकलती। हजरत कुतुबुल मदार जब वहां गए तो उलमा ने आपस में मशवरा किया कि हजरत आए हैं, हजरत से बस ये बात कह दूं और तकरीर खत्म कर दूंगा। हजरत आए हैं, हजरत से 2 सवाल करेंगे। हजरत आए, उलमा पहुंचे, एक आलिम को नुमाइंदा बनाया, 500 उलमा। वो आलिम गए और कहने लगे हजरत 2 सवाल करना है। मौलवियों की आदत भी होती है, सवाल करके नापते हैं कितना। पूछा हुजूर 2 सवाल करने आया हूं। हजरत ने फरमाया ठीक है बताइए। कहा हुजूर पहला सवाल तो ये है कि आप 50 साल हो गए हैं ये लिबास पहने हैं सफेद, आज तक ना उतारा ना धुला, मगर उसके बावजूद ये वैसे ही साफो शफाफ है, इस पर एक स्याह धब्बा भी नहीं, इसकी वजह क्या है? कहा अच्छा। दूसरा, का हुजूर सुना 50 साल हो गए हैं आपने न कुछ खाया न पिया, फिर भी आप जिंदा हैं। कहा और कोई सवाल? कहा नहीं हुजूर, बस यही 2 सवाल हैं, इनका जवाब देना है। हजरत मुस्कुराए, हजरत सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मुस्कुराए और फरमाया मौलाना बगुला देखा है? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? बगुला देखा है? काला होता है ना, वाइट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जग रहा है। हजरत ने फरमाया तवज्जो तवज्जो, हजरत ने फरमाया बगुला देखा है? कहा हाँ हुजूर देखा है। कहा उसके पर देखे हैं? कहा हाँ हुजूर पर भी देखे हैं। कहा पर स्याह होते हैं कि सफेद? कहा हुजूर पर सफेद होते हैं। कहा परों पर स्याह धब्बा होता है, कोई काली कालिक होती है? कहा हुजूर नहीं होती। तब हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार फरमाते हैं ए मौलाना साहब, वो अल्लाह की एक मखलूक है, उसके पर उसका लिबास है। जब मेरा खुदा अपनी इतनी छोटी सी मखलूक के लिबास को मैला नहीं होने देता, मैं तो गुलामे मुस्तफा हूँ, मेरा लिबास कैसे मैला होने देता? इस जुमले से मेरे उन्वान का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अब दूसरा जुमला मेरे उन्वान से ताल्लुक रखता है। दूसरा जुमला क्या था? इतराज क्या था? हुजूर 50 साल हो गए आप न खाते न पीते हैं, जिंदा कहते रहते हैं। तो हजरत ने फरमाया मौलाना साहब मैं कुरान पढ़ता। क्या फरमाया? मैं कुरान पढ़ता हूँ। और हजरत इतना तो आपको मालूम है कि कुरान का एक जाहिरी माना है और कुरान का एक बातनी माना है। जाहिरी माने से भूख और प्यास मिटाता हूँ और बातनी माने से कल्ब रोशन करता हूँ। ये हमारे बुजुर्ग थे जो कुरान को सीने से लगा के रखे, तो आज भी मर्जे खलाइक बने। हमने क्या किया? हमने कुरान को ताकों पे सजा दिया। पढ़ते कब हैं? अब्बा के तीजे में, दादा के 40वें में, और वो भी अब तो जरूरत ही नहीं। हजरत खतीब जहांगीरी मददिल्लाहुल आली ने दारुल सरकार आसी बना दिया, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे अब्बा को बख्शवा देते। शहजादों, नबी ने फरमाया वो अच्छा इंसान नहीं है जिसके पास शानदार गाड़ियां हों,
वो अच्छा इंसान नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस हो, वो अच्छा इंसान नहीं है जिसके पास बड़े बड़े महलात हो, वो अच्छा इंसान नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी हवेलियां हो, वो अच्छा इंसान नहीं है 100 बीघे का खेतिहर हो। बल्कि क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और कुरान। बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान समझो, कुरान समझाओ। अगर वक्त होता तो मैं बताता आज की जितनी तरक्कियात हैं ये सब कुरान की बदौलत है। इसलिए मैं कहता हूं मदरसे में कुरान पढ़ो, फिर यूनिवर्सिटी में जाके साइंस सीखो। जब तुम साइंस पढ़ोगे ना तब कुरान की अजमत का एहसास होगा। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको ज्यादा मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया अदायगी में, नक़ल रवायत में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, किसी की दिल शिकनी हुई हो तो उससे बहैसियत मुसलमान मैं माफी मांगता हूं। और अगर मुझसे कोई शरई कबाहत और गलती हो गई हो तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूं और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।